Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon. एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दिया था ना आपको होमवर्क के लिए, कौन सा वाला दिया था? पहले तो बताओ करा है किसी ने या नहीं? ये टाइम नहीं मिला आप लोगों को कल से? कर लिया करा था सर। चलिए सर 12th ठीक है, के आप भी लोग 2 पार्ट रह गए थे। ओके, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी होमवर्क करके आओगे ना तो मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट बनेगा। अगर आप लोग बिल्कुल ऐसे ही आ जाया करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो फिर मेरा भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा पढ़ाने में। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को होमवर्क करना पड़ेगा। चाहे एटलीस्ट आप ट्राई करो, पूरा हो पाए या ना हो पाए दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए आपको। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट्स बचे हुए थे। एक्सप्लेन व्हाई द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। मैंने 2 रीजंस बताए थे। क्या मुझे बता सकते हैं वो 2 रीजंस क्या क्या थे? अनुज शर्मा, कोई एक रीजन बताइए कि क्लोरोबेंजीन की डायपोल मोमेंट कम क्यों होती है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। यस अनुज। अनुज, अपर्णा वर्मा, आप बताइए। 2 रीजंस बताए थे, कोई एक रीजन बताइए। सर पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेते हैं, करेक्टर ड्यूरिंग रेजोनेंस होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है अपर्णा? डबल बॉन्ड आने से होता क्या है? सर बॉन्ड बिकम्स डिफिकल्ट टू सब्स्टिट्यूट। नहीं नहीं नहीं, हमें सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना करना है, हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना, हमें तो उसमें बस आपको इतना बोलना है डबल बॉन्ड इज शॉर्टर, तो लेंथ छोटी हो जाती है, डी छोटा हो जाता है बस। हमें उस बॉन्ड को तोड़ के कुछ और थोड़ी ना लगाना है, हम तो डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से द बॉन्ड बिकम्स शॉर्टर एंड हेंस द डी इज डिक्रीज। और दूसरा रीजन मैंने आपको बताया था, द कार्बन एटम ऑफ द रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट sp2 हाइब्रिडाइज्ड नेचर, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, so that's why the CCl bond becomes less polar and hence Q is decreased। तो आप बताइए, सब लोगों से एक बार फिर पूछ रहा हूं, कोई रीजन अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब देखिए, 12th के जो बाकी दोनों पार्ट्स थे ना, वो हम सिर्फ ओरली डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो दोनों ही पार्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स में लिखवा रखे हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा, हमने डिस्कस भी करा है और लिखा भी है कॉपी में वो। जैसे सबसे पहला पार्ट, सेकंड पार्ट बोल रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। जब मैं अल्काइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हैं, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। वाटर भी पोलर होता है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। एंड दैट्स व्हाई लाइक डिसॉल्व्स लाइक के कांसेप्ट के हिसाब से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल होने चाहिए, लेकिन ये फिर भी नहीं होते। तो उसका रीजन याद है हमने क्या लिखा था? हैंड रेस करो, कौन बताया? एक हैंड रेज हुआ है बस। अमित यादव, यस सर RX बॉन्ड में एनर्जी इतनी रिलीज नहीं करता जितने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सके वो। हाँ, आपको बेसिकली इसे थोड़ा सा और प्रॉपर तरीके से बताइए। आपको ये बताना है कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्काइल हैलाइड वाटर इंटरेक्शन। जब अल्काइल हैलाइड वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा तो डायपोल डायपोल बनाएगा। ठीक है, तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्काइल हैलाइड वाटर इंटरेक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक द वाटर वाटर इंटरेक्शन। याद रखिएगा, वाटर ऑलरेडी वाटर के साथ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अल्काइल हैलाइड वाटर के साथ इंटरैक्ट करे तो पहले वाटर वाटर इंटरेक्शन ब्रेक करने पड़ेंगे। बट उस वाटर वाटर इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए इतनी हाई एनर्जी चाहिए जो अल्काइल हैलाइड वाटर के इंटरेक्शन से रिलीज नहीं हो पाती, एंड दैट्स व्हाई द अल्काइल हैलाइड्स रिमेन इनसॉल्युबल इन वाटर। हाँ, अगर आप बाहर से हीट देंगे तो डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हम हीट देके डिसॉल्व करते हैं किसी चीज को तो उसे सॉल्युबल नहीं बोलते। सही है। सो आप सब लोगों को याद है, नहीं इसे दोबारा लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, वी हैव ऑलरेडी रिटन इट इन द नोट्स। यस सर। और थर्ड पार्ट भी आप देखिए, वो मैंने पूरा क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखवा रखा होगा। Grignard reagents should be prepared under anhydrous conditions। बताओ मोनिका, मैंने क्या रीजन बताया था इसका?
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा एनहाइड्रस कंडीशंस पे ही बनाए जाते हैं। सर वो वाटर, यस सर, बोलो सर एल्केन बना देते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल। बिकॉज Grignard reagents are very reactive towards water and they immediately react with water to form alkanes. वो वाटर के साथ रिएक्ट करके RH alkanes फॉर्म कर देते हैं। सो मैंने आपको ये इक्वेशन भी करवाई थी, मैंने आपको बताया था Grignard reagents का जो रिएक्शन है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा जाता है, एनहाइड्रस ईथर, because Grignard reagents are highly reactive towards water and they immediately react with water to form alkane. सब लोगों को ये भी याद है ना? यस सर। यस सर। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद एक और क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर हम नया चैप्टर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत सारे पार्ट्स तो रिपीटेड है, रिपीटेड इन द सेंस कि जो हमने 19th क्वेश्चन करा था कन्वर्जन वाला उसमें आए थे वो वाले पार्ट्स, ठीक है। जैसे 10.11 का फर्स्ट पार्ट इज इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। बताइए इसमें किसी को डाउट है? इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन, इफ एनीबडी हैज डाउट इन दिस तो मुझे बताओ। सबको आता है पक्का? अरशद आपको डाउट है? हिरानी आपको भी डाउट है? यस सर। और हैंड रेस करो, और हैंड रेस करो किस किसको डाउट है। देखो जिनके हैंड रेस नहीं है फिर मैं उनसे पूछ लूंगा, फिर बाद में मत बोलिएगा डाउट था। सर कौन सा क्वेश्चन? 10.11 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। पहले सबके हैंड रेज हो जाने दो। ठीक है, लाइन से सबके हैंड रेज होते जा रहे हैं। अब देखिए मैं आप सब लोगों से ये वाला क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा, लेकिन पहले मुझे फ्रैंकली बताइए, इतिशा, सात्विक, दक्षप्रीत, दृष्टि, जगजीत, निशांत, जिसने भी हैंड रेस करा, हिरण्या, आदित्य, मुझे फ्रैंकली बताइए आपको जो मैं पिछला वाला पढ़ाता जा रहा हूं वो भूलते तो नहीं जा रहे ना? वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सर आ रहा है। सर आ रहा है। सब लोगों से पूछिए मैंने। सर आ रहा है सर। क्या मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 करवा चुका हूं कन्वर्जन? यस सर करवा चुका। उसका सेकंड पार्ट निकालें वो लोग जिन्होंने अभी अभी हैंड रेस करा है। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट देखिए, वो लोग जिन्होंने हैंड रेस करा है। और अब 11th का फर्स्ट पार्ट भी देखिए, जो हैंड रेस कर रहे हैं। और अभी अभी आप लोग यही बोल रहे हैं कि पिछला वाला भूल नहीं रहे आप। बोलो। हिरण्या, अमित, आर्यन, सार्थक, निशांत, जगजीत, आकाश, वैभव, दृष्टि, दक्षप्रीत, सात्विक। मैंने करवाया तो था अभी आपको, इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन, ये तो रिपीटेड कन्वर्जन है। 19 का सेकंड पार्ट यही तो था, ये दोबारा आ गया, आप बोल रहे नहीं आता। देखो एक बार, इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन, फिर तो मैं कितनी भी बार करवा दूं कोई फायदा ही नहीं है, आप तो फिर भूल जाओगे 2 दिन में। देखिए सबसे पहले इसे SOCl2 से रिएक्ट करवाएंगे। ये रिएक्शन आप PCl3 PCl5 के साथ भी कर सकते हो। यहाँ पे OH के बदले Cl आ जाएगा, so the OH would be substituted by Cl and this would be converted to ethyl halide, ethyl chloride। और फिर मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक रिएक्शन करवाया था, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइनाइड ग्रुप। एल्काइनाइड ग्रुप ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, जिसपे C पे नेगेटिव Na पे पॉजिटिव होता है, दिस इज इथाइनाइड। और ये इथाइनाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो वही बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप देखिए दैट वाज अ रिपीटेड कन्वर्जन, अभी कल नहीं करा होगा तो परसों करा होगा, 1-2 दिन पहले ही करा था, और आप लोग इतनी जल्दी भूल गए। और आप बोल रहे हो कि पिछला वाला याद रहता है आपको। आप बताइए याद आया सबको या नहीं? यस सर। यस सर। सेकंड पार्ट पे आते हैं, इथेन टू ब्रोमो इथीन।
इथेन टू ब्रोमो इथीन, इथेन टू ब्रोमो इथीन। ये 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट इज इथेन CH3 टू ब्रोमो इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। बताओ किसको आता है? कोई बताएगा? कोई ट्राई कर सकता है? एनीबॉडी? शशांक बताइए। सर पहले सर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ UV, सर वो इतना ही किया सर, पहले यार उतना ही करे। यस सर, इसके आगे मतलब हम सबसे पहले इसका क्लोरीनेशन कर दें यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो Yes, यूवी sir. लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? यहाँ से एक H रेडिकल हट जाएगा और एक Cl लग जाएगा। दिस विल बिकम CH3CH2Cl। और कोई कुछ बताना चाहेगा? और भी तो लोगों ने ट्राई करा होगा। इतेशा, आपने करा होगा? सर ब्रोमिनेशन करेंगे। सर इसके बाद अल्कोहलिक इसके बाद- KOH। इसके बाद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा। अल्फा पे से हैलोजन और बीटा पे से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो दिस विल बिकम CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। कोई और आगे बता सकता है? सभी HBr का एडिशन कर देंगे। HBr का एडिशन कर देंगे तो बन जाएगा भाई। नो सर। तो करूं HBr का एडिशन या नहीं करूं? सर ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखिए, अगर आप इस पे HBr का एडिशन करेंगे ना मयंक, तो एक पे H एक पे Br आ जाएगा, लेकिन बीच में डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। हमें डबल बॉन्ड रिटेन करना है। तो तनिष्क, आपने बिल्कुल सही बताया। इस पे हम ब्रोमीन का एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये क्लास 11th में आपने रिएक्शन पढ़ा था। जब भी किसी डबल बॉन्ड पे हैलोजन का एडिशन करा जाता है, कोई भी हैलोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो CCl4 एज अ सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करा जाता है। CCl4 एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या होगा? एक BRS पे चला जाएगा, एक BRS पे चला जाएगा, बीच का एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। अब इसके आगे तनिष्क आप ही बताओ, आप क्या करेंगे? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH। आपने तनिष्क अल्कोहलिक KOH के साथ कुछ और भी लिखा है? नो सर। लिखना होगा। देखिए सब लोग, पहले मुझे सब लोग बताइए अल्कोहलिक KOH क्या करता है? जिसको मालूम है, जिसको याद है, टेल मी एवरीबॉडी। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? सर एलिमिनेशन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, मतलब एक कार्बन पे से हैलोजन निकालता है और दूसरे पे से हाइड्रोजन निकालता है। सबको याद होगा, एक पे से हैलोजन और दूसरे पे से हाइड्रोजन। याद रखिएगा, अल्कोहलिक KOH की नेचर है एलिमिनेशन करना, और वो जहां जहां से एलिमिनेशन कर सकता है ना, वो सब जगह से एलिमिनेशन कर देगा। देखो, अल्कोहलिक KOH के साथ आपको यहाँ पे 1 मोल लिखना होगा ब्रैकेट में, वो मैंडेटरी है। क्योंकि आप देखिए ध्यान से, पहला मोल ऑफ अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? पहला मोल यहां से Br निकालेगा और यहां से H निकालेगा। जैसे ही यहां से Br और यहां से H निकलेगा, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बन जाएगा। अब देखना, पहले मेरी बात अभी नोट नहीं करना। मान लो ये वाला Br निकाल देते हैं और ये वाला H निकाल देते हैं। अंडरलाइन वाले को देखिए, ये वाला Br और ये वाला H निकाल देते हैं, तो क्या ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr? बताओ, ये बन जाएगा? Yes, sir. यस सर। ध्यान से देखो, ये मैंने अंडरलाइन करा हुआ है। अगर ये वाला Br और ये वाला H निकाल दें, तो ये बन जाएगा ना? यस यस सर। दैट्स व्हाई आपको 1 मोल लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी एक्सेस में ले लिया, इफ दिस अल्कोहलिक KOH इज टेकन इन एक्सेस, तो वो जो ये बनेगा ना कंपाउंड, अल्कोहलिक KOH इसको दोबारा से एलिमिनेट कर देगा। अब की बार वो यहां से Br और यहां से H निकाल देगा, और यहां से Br और यहां से H निकल गया, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इथाइन पे जाके रुक जाएगा रिएक्शन। सो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि 1 मोल लेना है हमें, 1 से ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने ज्यादा मोल ले लिया तो वो इसकी 2 बार एलिमिनेशन कर देगा। पहले एक बार एलिमिनेशन करेगा अल्फा बीटा, फिर जो बनेगा उस पर दोबारा अल्फा बीटा हो जाएगा। अब की बार यहां से Br, यहां से H निकल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन यहीं रुक जाए, इसके आगे दोबारा एलिमिनेट ना हो, तो आपको यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ 1 मोल का इफेक्ट दिखाना पड़ेगा कि सिर्फ हमें 1 मोल लेना है, क्योंकि हमें एक ही बार एलिमिनेशन करनी है, 2 बार एलिमिनेशन नहीं करनी।
सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात या कंफ्यूज हो रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तनेश, आपको भी क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये नोट कर लीजिए जिसको डाउट था। और अब हम नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपीन। राहुल, आपने कुछ कन्वर्जन ट्राई करे घर पे? सर अभी तो आपने जो वीडियोस भेजी थी वो देख रहा हूँ। चलिए, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपीन। सर यस, सर जहाँ पे हमने ब्रोमीन ऐड करा था इस वाले क्वेश्चन में, अगर हमें वहां पे क्लोरीन करना होता तो फिर भी CCl4 लेते सर? हाँ मैंने बताया ना, कोई भी हैलोजन आप ऐड कर रहे हो, किसी भी हैलोजन का एडिशन CCl4 की प्रेजेंस में ही होता है। CCl4 इज अ सॉल्वेंट। आप CCl4 की जगह CS2 भी ले सकते हो, कार्बन डाइसल्फाइड। नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना होता है। ओके सर। मैं ये वाला कन्वर्जन मिटा रहा हूं जो मैंने पहले करवाया था, अब हम ऊपर वाला करते हैं। थर्ड वाला ये बहुत सिंपल है, देखो मैं ही कर देता हूं इसे। सबसे पहले आप इस पे HBr का एडिशन करेंगे परऑक्साइड की प्रेजेंस में। सो परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन फॉलो होगा। H इस कार्बन पे जाएगा और Br कॉर्नर वाले पे, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br। एंड देन मैंने आपको एक रिएक्शन करवाया था AgNO2 सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। इसमें नाइट्रोजन अटैक करता था और Br को सब्स्टिट्यूट करता था और वो बन जाएगा AgBr, साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। सो करा था ऐसे किसी ने? यस सर। Yes, sir. ठीक, सर बेंजाइल इसे नोट- पेरोक्साइड लिखवाया था सर। दोबारा बोलो। सर बेंजाइल पेरोक्साइड मैंने यूज किया है सर पहले वाले में, HBr की जगह ना। नहीं 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 सार्थक, आपको ऐड तो HBr ही करना है। HBr ऐड करना है बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। हाँ ये जो मतलब हाँ, पेरोक्साइड है ना, इसका HBr भी लिया है। बेंजोइल पेरोक्साइड है। HBr तो लेना ही पड़ेगा। आप चाहे सिर्फ पेरोक्साइड लिखो या बेंजोइल पेरोक्साइड लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरोक्साइड का पूरा नाम बेंजोइल पेरोक्साइड है, बेंजाइल नहीं है, बेंजोइल है। बेंजोइल OYL। फोर्थ वन, टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। इसमें किसी को डाउट है? टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, सर नो सर। पक्का? यस सर। स्किप कर दें, आगे बढ़े, छोड़ दें इसे? यस सर। यस सर। टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, ये भी रिपीटेड कन्वर्जन है। 11th क्वेश्चन में ये फोर्थ पार्ट है ना, 19th में भी ये फोर्थ पार्ट ही था। 19th क्वेश्चन जो हमने करा था उसका भी फोर्थ पार्ट यही था। आप देखिए जरा, मेरे ख्याल से तो फोर्थ पार्ट ही था उसका भी। हाँ, 19 का भी फोर्थ पार्ट यही था, टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो एक बार मुझे बताइए कि कैसे करेंगे। दक्षप्रीत एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? Cl2। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ठीक है, पहले क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे H हट के Cl लग जाएगा। और फिर क्या करेंगे? अल्कोहलिक KOH। नहीं, एक्वस KOH भाई, एक्वस सॉरी सर, एक्वस Cl के बदले OH लगाना है ना, सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो अल्कोहलिक KOH नहीं लेंगे, एक्वस KOH लेंगे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। प्रोपीन टू प्रोपाइन, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हैंड रेस करिए, कौन बताएगा, कौन ट्राई करेगा? प्रोपीन टू प्रोपाइन कोई ट्राई करेगा? आदित्य? यस सर पहले हम Br2 ऐड करते हैं उसमें और फिर बाद में अल्कोहलिक KOH। ओके, देखिए सबसे पहले हम इसमें Br2 ऐड करेंगे, बिल्कुल सही बताया आपने, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। सो दिस विल फॉर्म CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों पे Br आ जाएगा। एंड देन उसके बाद अल्कोहलिक KOH एक्सेस। अब आप अल्कोहलिक KOH एक्सेस लिखिए।
एक्सेस नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्कोहलिक OH अब की बार 2 बार एलिमिनेशन करेगा। देखो सबसे पहले यहां से Br और यहां से H निकलेगा। पहले तो आप सोचिए कि अगर यहां से Br और यहां से H निकलता है तो ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH Br, ये बन जाएगा। जब यहां से Br निकलेगा और यहां से H निकलेगा तो ये बन जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा से एलिमिनेशन होगी, यहां से Br और यहां से H निकलेगा। जब यहां से Br और यहां से H निकलेगा तो एक और बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्टीमेटली 2 बार एलिमिनेशन करने पे एल्काइन बन जाएगा। बताओ सबको समझ में आया या नहीं? Yes, sir. यस सर। तो बिल्कुल सही बताया आदित्य आपने। सबसे पहले ब्रोमीन का एडिशन एंड फॉलोड बाय अल्कोहलिक OH। नेक्स्ट इज इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। सिक्स्थ, this is ethanol and this is ethyl fluoride। ये बहुत सिंपल कन्वर्जन है। इट इज एक्सपेक्टेड कि आप सभी लोगों को आता हो। कुणाल बेस्ट, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये वाला? यस सर। सर पहले बताइए। PCl5 के प्रेजेंस पे पहले PCl5 से इसका OH के बदले Cl लगा देते हैं तो ये बन Yes, जाएगा CH3CH2Cl एंड देन फिर सर AgF से AgF से। बिल्कुल सही बताया। और इसका नाम क्या है रिएक्शन का? स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, SWART, स्वार्ट्ज रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज। आप सब लोगों को समझ में आ गया ना ये वाला कन्वर्जन? सर मैंने फर्स्ट स्टेप पे HBr लगाया है। अगर आपने फर्स्ट स्टेप पे HBr लगाया है तो HBr के साथ आपको एक और चीज लिखनी पड़ेगी एरो पे। सर वो बॉइलिंग टेम्परेचर और कंसंट्रेटेड H2SO4। हाँ लिखा है? यस सर। नहीं लिखा है तो लिखिएगा, वो सही है, लिखा है वैसे सर। कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन। अब ये एक डिफरेंट कन्वर्जन है। ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन, दिस इज 7। ये ब्रोमोमीथेन, ये हैंड रेस करिए, कौन कौन ट्राई करेगा? हैंड रेस करो, कोई ट्राई करेगा इसे? प्रणव अग्रवाल, देखो रेस्पॉन्स तो दे दिया करो वरना फिर तो मैं यही मान लूंगा कि आप लोग लॉग इन करते हो और उठ के चले जाते हो, होते ही नहीं हो। प्रणव, प्रज्ञा, सर ये वाला नहीं आता। ओके। निशान, सर नहीं हुआ। ट्राई करा था। नक्षत्र, नौमन, नक्षत्र एंड नौमन। सर देखिए सर वो हाँ, जो बोलो। ऊपर वाले रिएक्शन में आपने स्वार्ट्ज रिएक्शन लिखवाया था सर, वो आपने कौन सी कैटेगरी के अंदर लिखवाया था पहले हमें? कैटेगरी मतलब हैलाइड एक्सचेंज के 2 रिएक्शन थे, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज। हैलाइड एक्सचेंज था ना, किसी भी दूसरे हैलोजन के बदले फ्लोरीन या आयोडीन लगाना सिखाया था। ओके सर, वो मिल नहीं रहा था। प्रिपरेशंस में मिलेगा। प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स में आखिरी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी से जस्ट पहले। देखो पहले ये वाला कन्वर्जन देख लीजिए, बाद में ढूंढिएगा पीछे। देखिए इस कन्वर्जन में कुछ स्टेप्स ऐसे लगेंगे जो आपने क्लास 11th में पढ़े थे, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा और जब पूरा हो जाए ना तो मुझे बताइएगा जरूर कि आप में से किसी को याद भी आया कि 11th में ऐसा पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था, ठीक है? देखो सबसे पहले हम इसे CH ट्रिपल बॉन्ड CNA से रिएक्ट करवाते हैं। अब ये तो क्लास 12th का ही स्टेप है, कोई बता सकता है यहाँ पे क्या होगा? दिस इज सोडियम इथाइनाइड, क्या होगा यहाँ पे? सर ऊपर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ये जो इथाइनाइड ग्रुप है यहाँ पे अटैक करके Br को निकाल देगा
और ये बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। पहला स्टेप सबको समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? अब सेकेंड स्टेप में, ये 11th में पढ़ा था आपने, वाटर का एडिशन करेंगे। दिस इज वाटर, वाटर का एडिशन करेंगे इसके ऊपर in presence of H2SO4 and HgSO4 as a catalyst। ये कैटलिस्ट, ठीक है, इनके प्रेजेंस में वाटर का एडिशन। तो वाटर का एडिशन में क्या होता है कि यहां से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पे H आ जाएगा, एक पे OH आ जाएगा, एक कार्बन पे H आ जाएगा, एक पे OH आ जाएगा और एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो बताइए मुझे, अनुष्का आप बताइए, अनुष्का, कि जब हम इस पे वाटर का एडिशन करेंगे तो किस पे H और किस पे OH जाएगा? अनुष्का, अमन शर्मा, सर सी वाले पे जब वो जाएगा OH और CH पे H, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। सो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग H उस पे जाता है जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन होती हैं, तो इस वाले पे H चला जाएगा और OH चला जाएगा बीच वाले कार्बन पे। तो देखिएगा प्रोडक्ट, बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? CH3COH डबल बॉन्ड CH2, बताओ ये प्रोडक्ट सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी बताते जाओ, तो बहुत कुछ करना है। पक्का? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो, इस टाइप का कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी होता है और अल्कोहल भी होता है, ऐसे कंपाउंड्स को इनॉल्स कहते हैं। इनॉल्स, इनॉल्स मतलब इन एंड ऑल। इन मतलब डबल बॉन्ड भी है और ऑल मतलब अल्कोहल भी है। तो इनॉल, इनॉल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्कोहल। ये जो इनॉल होते हैं ये रीअरेंजमेंट करते हैं अपने आप। अब देखो, हमें इसे किसी से रिएक्ट नहीं करवाना, ये कंपाउंड अपने आप ही रीअरेंज होके हमारे कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इसमें एक छोटी सी रीअरेंजमेंट होगी, देखिएगा, और मैं रीजन भी बताऊंगा कि वो रीअरेंजमेंट क्यों हो रही है। सब लोग बहुत ध्यान से देखिए इसे। देखो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, ये वाला पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये वाला पाई बॉन्ड यहां से टूट के यहां आ जाता है तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये वाला H निकल के जो OH पे H है वो यहां आ जाएगा। एक बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो गया और H निकल के यहां आ गया, तो ये बन जाएगा एक रीअरेंजमेंट के बाद CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इस फॉर्म को बोलेंगे कीटो फॉर्म, क्योंकि इसमें कीटोन आ गया तो दिस इज अ कीटो फॉर्म। और इस रीअरेंजमेंट को बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये रीअरेंजमेंट हुई क्यों है? ये कंपाउंड ऐसा ही क्यों नहीं बना रहा, ये उसमें कन्वर्ट क्यों हो गया? वो इसलिए क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में से वो पाई बॉन्ड उठ के कार्बन ऑक्सीजन के बीच में चला गया और वहां से H निकल के यहां पे आ गया, तो हमारा इनॉल अपने आप ही कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो अल्टीमेटली हमारा ये कन्वर्जन पूरा हो गया। तो बताइए आप लोगों को ये कन्वर्जन समझ में आया? यस सर। यस यस सर। आप में से किसी एक भी स्टूडेंट को, किसी एक सिंगल स्टूडेंट को भी कुछ ऐसा याद आ रहा है? टॉटोमेरिज्म 11th में पढ़ा था? यस सर। यस नहीं सर। याद आ रहा है? एक दो को याद? चलिए ये नोट करिए कन्वर्जन। सर, तो हमें ये रिएक्शन वगैरह करते वक्त पता कैसे चलेगा कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है? अरे ये तो आपको पढ़ाया हुआ है ना, पहले 11th में पढ़ाया था, अभी 12th में दोबारा बता रहा हूँ। कोई भी चीज अपने आप अंदर से थोड़ी ना पता चलती है, पहले हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखी होती है, कहीं सुन रखी होती है, तभी हमें पता चलती है। तो अब मैंने आपको बता दिया, आप याद रखना आगे के लिए। और इस टाइप के कोई और रिएक्शन आएंगे, आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतने, अगर ऐसे 4 क्वेश्चन कर लोगे तो 5 अपने आप कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करनी है बस, और हर बताई हुई बात को याद रखना है। अपने आप तो कुछ भी नहीं पता चलता। ओके सर। ठीक है अंश? आंसर
Okay. Next one is butadiene to butadiene. Simple है. This is butadiene to butadiene. Sorry, butadiene. Butadiene to butadiene. ये सिंपल कन्वर्जन है, बताइए आता है किसी को? नहीं आता? सर HBr का एडिशन। फिर उसके बाद अल्कोहल। देखो, सबसे पहले इसमें HBr का एडिशन करेंगे, नॉर्मल एडिशन विदाउट पेरोक्साइड, लेट इट फॉलो द मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग H उस कार्बन पे जाता है जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं और Br इस पे चला जाएगा बीच वाले पे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CHBr CH3। पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। और फिर आदित्य आपने बिल्कुल सही बताया, उसके बाद अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा। अब देखिए ये अल्फा है और इसके दोनों तरफ बीटा है, ये बीटा है ये भी बीटा है, लेकिन सेडजेव्स रूल के अकॉर्डिंग, सेडजेव्स रूल एक रूल करवाया था मैंने जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एलिमिनेशन दो तरह से पॉसिबल हो सकती है तो वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट मिलता है जो मोर एल्काइलेटेड होता है। देखिए इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे इधर भी एक ब्रांचिंग लगी हुई है, इधर भी एक ब्रांचिंग लगी हुई है, तो दिस इज मोर एल्काइलेटेड, तो इस वाले बीटा पे से H निकलेगा, यहां से Br, यहां से H और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो बन जाएगा। इसे नोट करिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। नो सर। उसके बाद नेक्स्ट वाला तो बड़ा सिंपल है, बताओ किसको डाउट है? 1 क्लोरोब्यूटेन टू n ऑक्टेन, टेल मी वेरी फ्रैंकली अगर किसी को डाउट है तो। 1 क्लोरोब्यूटेन टू n ऑक्टेन, है डाउट किसी को? नो सर। सबको आता है? देव Yes, sir. आपको आता है? यस सर। कौन सा रिएक्शन लगाएंगे? सर इसमें वुड्स रिएक्शन होगा, ड्राई वुड्स रिएक्शन होगा, बिल्कुल सही बताया, एक ही स्टेप में हो जाएगा। 1 क्लोरोब्यूटेन, देखो ये क्लोरोब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, और इसे जब आप सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आप इमेजिन करो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसा ही एक मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल है ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक मॉलिक्यूल, इसकी मिरर इमेज सामने से आएगी, ठीक है, और इस 4 कार्बन के आगे 4 कार्बन और जुड़ जाएंगे, तो बेसिकली ये बन जाएगा CH3 CH2, देखो n ऑक्टेन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे जरूरी नहीं है कि 8 कार्बनों से खोलकर दिखाया जाए, यू कैन राइट इट लाइक दिस इन अ कंडेंस्ड फॉर्म। बताइए सबको समझ में आया? यस यस सर। एंड द लास्ट वन, लास्ट वाला भी रिपीटेड है, कल ही करा था हमने शायद। यस Yes, sir. सर ये ब्रैकेट के अंदर CH2 नहीं होना चाहिए? हाँ CH2, सॉरी, हाँ तो लास्ट वाला कल ही करा था, बेंजीन टू बाइफेनाइल। बेंजीन का पहले हम क्लोरीनेशन कर देंगे, FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में तो क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, और फिर क्लोरोबेंजीन पे हम लगा देंगे फिटिक रिएक्शन, सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर, तो 2 क्लोरोबेंजीन आमने सामने से आएंगे, 2NaCl निकल जाएगा और रिंग के आगे रिंग अटैच हो जाएगी। कर लोगे ना लास्ट वाला? यस सर। देखो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करनी है। आपको याद होगा मैंने बताया था 1-2 क्लासेस पहले कि ऑर्गेनिक में 2 टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी होती है, एक तो कन्वर्जन्स और दूसरा वर्ड प्रॉब्लम। तो एक वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं इस चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 निकालिए। आपको जो आप में से काफी लोग आज पहली बार कर रहे होंगे वर्ड प्रॉब्लम, उन्हें तरीका भी पता चल जाएगा कि किस तरह से करी जाती है वर्ड प्रॉब्लम को, अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 21 सब लोग एक बार धीरे धीरे पढ़ लीजिए, जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन, एक बार पढ़ो फिर मैं समझाता हूं।
क्वेश्चन नंबर 21, वर्ड प्रॉब्लम्स की बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत हैवी वेटेज की आती हैं। वर्ड प्रॉब्लम 5 नंबर की आती हैं ज्यादातर, तो कई बार 3 नंबर की भी आ जाती हैं, लेकिन इनकी वेटेज बहुत अच्छी होती है। Primary alkyl halide C4H9BrA reacted with alcoholic KOH to give B. B reacted with HBr to give C, which is an isomer of A. And when A is reacted with sodium metal, it gives compound D, C8H18, which is different from the compound when N-butyl bromide is reacted with sodium. Give the structural formula of A and write the equations for all the reactions. पढ़ा आपने? सर ये ए का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मांग रहा है, पर इसने तो दे रखा है सर C4H9Br। ये जो दे रखा है इसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं बोलते, इसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। आज ये तो उसने बस कार्बन और हाइड्रोजन ही तो दिखा रखे हैं आपको, तो इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट वो पूछा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की ये 4 कार्बन आप खोल कर दिखाओ कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है? यस सर। देखो सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम, जैसे आप एक बार इसे रीड कर लोगे ना, तो फिर आपको दोबारा रीड करना पड़ेगा, 3-4 बार तो आप पढ़ते ही रह जाओगे इसे कि क्या बोल रखा है, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम को करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते ही उसका फ्लो चार्ट बनाया जाए। हमेशा याद रखो, इस बात की आदत डालो। फर्स्टली यू नीड टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब आप में से कुछ लोगों को फ्लो चार्ट का मतलब नहीं मालूम होगा कि क्वेश्चन का फ्लो चार्ट इसका मतलब क्या होता है। तो आप देखिए मैं बना रहा हूं, बहुत सिंपल है, आप आराम से समझ जाओगे एक ही बात। हमें क्वेश्चन को बार बार ना पढ़ना पड़े और क्वेश्चन बिल्कुल हमारी आंखों के आगे, इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए, एक क्लैरिटी के साथ हमें समझ में आ जाए कि पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है। तो उसके लिए आपको एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। देखो क्या दे रखा है, C4H9Br, वो बोल रहा है कि ये A है एंड दिस इज अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है C4H9Br which is represented by A, and when this compound is treated with alcoholic KOH, alcoholic KOH से रिएक्ट करवाया ना इसे, हाँ, तो when this compound is treated with alcoholic KOH, तो वो बोल रहा है ये कंपाउंड B में कन्वर्ट होगा। फिर B पे HBr का एडिशन करा तो ये कंपाउंड C में कन्वर्ट हो गया, और C के बारे में बता रखा है C is an isomer of A। अब जब वो बोल रहा है कि C is an isomer of A, तो इसका मतलब C का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही होगा जो A का है, क्योंकि आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो C भी C4H9Br हो गया। दिस इज एन आइसोमर ऑफ A। मैं यहां पे आइसोमर भी लिख देता हूं, आइसोमर ऑफ A। ठीक है? फर्दर देखो, when compound A is treated with, वो आगे लाइन में क्या बोल रहा है, when A is reacted with sodium metal, it gives D। जब A को सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाया तो हमें D मिला C8H18, और उसके साथ लिखा हुआ है उसने which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium। बोर्ड पे देखते जाओ, बोर्ड पे देखो, उसने एक लाइन एडिशनल बोल रखी है कि N-butyl bromide को जब हम सोडियम से रिएक्ट करेंगे, देखो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं NBUBR, ब्यूटाइल ब्रोमाइड को जब हम सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं तो भी एक C8H18 मिलता है, C8H18 मिलता है। बट ये वाला C8H18 इस वाले C8H18 से डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम D। अब एक बार मेरी बात शुरू से दोबारा से सुनिए अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है। देखो पहले मैं समझा दूं आपको फ्लो चार्ट देख के, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। पहले देखिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहली लाइन में उसने बोला कि अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br A से रिप्रेजेंट करा गया इसे, व्हेन ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH गिव्स B, एंड B पे जब HBr का एडिशन करा गया तो बना C। C इज एन आइसोमर ऑफ A। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। फर्दर वो बोल रहा है कि व्हेन A इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इट गिव्स D C8H18। जब A को सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं तो D मिलता है C8H18, और वैसा ही एक D, वो बोल रहे हैं वैसा ही एक D तब भी मिलता है जब हम N-butyl bromide को सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं। C8H18 हमें तब भी मिलता है
जब हम एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं, लेकिन ये वाला C8H18 इस वाले C8H18 से डिफरेंट है. दिस C8H18 इज डिफरेंट फ्रॉम दैट C8H18 जो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम से रिएक्ट करवाने पे मिलता है. अब आप क्वेश्चन पढ़िए और स्पेशली ये वाली लाइन क्वेश्चन में पढ़कर बताइए आपको समझ में आ रहा है क्या उसने ऐसा कुछ बोला हुआ है. पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और फ्लो चार्ट मैच करो. खासतौर से ये लास्ट वाली लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई? C8H18 इज डिफरेंट फ्रॉम दैट C8H18, वो वाली लाइन. यस सर. सब लोगों को समझ में आया? उसने लास्ट में बोला है कि जब हम A को सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं तो जो C8H18 मिलता है वो उस C8H18 से डिफरेंट है जो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम से रिएक्ट करवाने पे मिलता है. अब बताइए, ये जो आपके सामने बना हुआ है ना, इसे बोलते हैं फ्लो चार्ट. अब ये आपकी आंखों के आगे पूरा क्वेश्चन आ गया. अब आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे ना तो आप बार बार लाइनें ही पढ़ते रहोगे. फिर तो आपको बार बार थोड़ा सा पढ़ोगे फिर दोबारा पढ़ोगे, यही चलता रहेगा. ठीक है, तो फ्लो चार्ट बनाना बहुत एक सिंपल फॉर्म में, क्वेश्चन आपके फ्रंट पे आ गया. अब आपको इसे सॉल्व करना है. देखो अब ध्यान से सुनो. सबसे पहले एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन और एन मतलब स्ट्रेट चेन विदाउट एनी ब्रांचिंग. तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसे बोलते हैं. देखिए ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, CH3 CH2 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 Br. दिस इज एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड. बताइए सबको मालूम है ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है? Yes, sir. Yes, sir. सोचो कि जब हम इसे सोडियम से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा? सर ऑक्टेन मिलेगा. Sir, octane. ऑक्टेन मिलेगा, एन ऑक्टेन, क्योंकि सोडियम से वुड्स रिएक्शन होता है. ऐसे ही एक 4 कार्बन सामने से भी आएंगे, 8 कार्बन की स्ट्रेट चेन मिल जाएगी. ये मिल जाएगा CH3 CH2 CH3 और ये होल 6, ये C8H18 है. लेकिन वो बोल रहा है कि ये वाला जो C8H18 है ये इस वाले C8H18 से डिफरेंट है. इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि अगर ये C8H18 इस C8H18 से डिफरेंट है तो ये जो हमारा कंपाउंड है ना A, ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं हो सकता. इट कांट बी एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि अगर इसके वुड्स रिएक्शन से कुछ और मिल रहा है और इसके वुड्स रिएक्शन से कुछ और मिल रहा है तो फिर ये दोनों रिएक्टेंट सेम तो नहीं हो सकते ना. देखो एक्चुअली आप ध्यान से समझिए, ये जो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये भी C4H9Br है. इसका फॉर्मूला भी तो C4H9Br है और ये भी तो प्राइमरी है. इवन दिस इज C4H9Br एंड इवन दिस इज प्राइमरी. लेकिन ये वाला C4H9Br ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट और इसके वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट अलग है. तो समझ रहे हो, उसने इनडायरेक्टली हमारे लिए एक ऑप्शन खत्म कर दिया. इनडायरेक्टली उसने हमें ये मना कर दिया कि ये वाला कंपाउंड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो नहीं लेना, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अलावा कुछ और सोचिए. वो ये बोल रहा है. समझे आप ये बात या नहीं? Yes, sir. यस सर. ठीक है, तो हमें ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो नहीं लेना क्योंकि इस एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का वुड्स रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट और हमारे इस कंपाउंड के वुड्स रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट अलग अलग. सो अब हमें इस कंपाउंड को किसी और तरीके से सोचना होगा. आप देखिए, एक तो 4 कार्बन वाला प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऐसा बन सकता था, लेकिन अगर ऐसा नहीं लेना तो फिर हमें कुछ और सोचना होगा. तो 4 कार्बन वाला एक और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देखिए, क्या हम A को ऐसे बना सकते हैं? CH3CH CH3 CH2Br. आप देखकर बताओ क्या ये प्राइमरी है? इज दिस अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? Yes, sir. इसका भी फॉर्मूला C4H9Br है. तो हम एक बार ये लेकर ट्राई कर लेते हैं, क्या पता हो जाए सारे रिएक्शन. लेट अस ट्राई. अब हम इसे अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवाएंगे. तो अल्कोहलिक KOH अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा. यहां से Br और यहां से H निकल जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो ये बन जाएगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2. दिस शुड बी B. ये B होना चाहिए. अल्कोहलिक KOH यहां से Br, यहां से H निकाल के यहां डबल बॉन्ड लाएगा, वो B बन जाएगा.
अब इस बी पे HBr का एडिशन करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए, बताओ इस पे क्या जाएगा, इस पे H जाएगा या इस पे Br जाएगा? H जाएगा। H और Br H। जाएगा सेंट्रल कार्बन पे। तो ये बन जाएगा CH3CCH3CH3Br, ये C है। और आप सब लोग चेक करो, क्या इस C का फॉर्मूला भी C4H9Br है? क्या ये C4H9Br है या नहीं, ये चेक करिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये भी C4H9Br है, इसका मतलब दिस इज एन आइसोमर ऑफ A। यहां तक तो हो गया। अब आप ये बताओ कि अगर मैं इसका वुड्स रिएक्शन करता हूं, इस कंपाउंड का वुड्स रिएक्शन करता हूं, सब लोग खुद करिए, पहले यहां तक नोट करो और इसका वुड्स रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाओ। बनाओ जरा, इस पहले ये सारा नोट करो। फ्लो चार्ट भी बनाना है, पहले जस्ट मेक द फ्लो चार्ट, उसके बाद आप आंसर यहां से है, दिस इज द आंसर। ये तो हमने क्वेश्चन ही नोट करा है, दिस इज क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में उतारना होता है, फ्लो चार्ट के भी मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। और इसका वुड्स रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट डी आप लोग बताएंगे। जिसका डी बन जाए और IUPAC नेम आ जाए डी का, वो हैंड रेस करिएगा। आदित्य, डी का IUPAC नेम मुझे लिख कर बताओ, जिन जिन का आ गया। जिनका भी डी बन जाए मुझे IUPAC नेम लिख कर बताइएगा। ओके, मयंक, उपवन, आदित्य। सर वो मेरा पिछला वाला गलत हो गया था, डी मैंने दोबारा भेजा आपको, एक बार चेक कर लेना। ओके, निशांत, तनिष्क, देव, आदित्य। ठीक है, जितने आंसर आए अभी तक सारे सही हैं। आपको मैं बनाकर बता देता हूं। देखो, बेसिकली वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, बिल्कुल इसी की मिरर इमेज सामने से आएगा, बिल्कुल ऐसा ही एक मिरर इमेज सामने से आएगा और दोनों को जोड़ देंगे, Br हटा। तो ये बन जाएगा CH3CH2 और इसके आगे यही वाले पोर्शन रिपीट कर देंगे, CH2CH3CH3। सो बिल्कुल सही बताया आपने। 1 2 3 4 5 6, दिस इज 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। ये भी C8H18 है एंड यू कैन सी कि ये वाला C8H18 उस वाले C8H18 से डिफरेंट है, वही वो बोल रहा था। ठीक है, सो दिस इज 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, इसका नाम भी लिख लीजिएगा। अब बताइए वर्ड प्रॉब्लम कैसे करी जाती है और स्पेशली ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes.
एक बार आप वर्ड प्रॉब्लम्स करने लग गए ना तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ऑर्गेनिक. वर्ड प्रॉब्लम इज जस्ट लाइक अ पजल. जैसे आप कोई पजल सॉल्व करते हो और उसमें खो जाते हो, बिल्कुल वैसा ही लगेगा आपको ये वर्ड प्रॉब्लम. बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं. हम इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे. बट अभी इस क्वेश्चन की एक्सरसाइज में एक ही दे रखा था, तो ये वाला हमने कर लिया. सो बताइए, शैल वी स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर? आपको ये समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. नो सर. चलिए, ये ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा चैप्टर था जो अभी हमने रिसेंटली कवर करा. जितने में एक चैप्टर हुआ है ना, उतने में बाकी तीनों चैप्टर हो जाएंगे हमारे. 2 तो हो ही जाएंगे. देखो, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स. अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स. इस चैप्टर में हम 3 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे. अल्कोहल आपको मालूम है ROH ये होते हैं. फिनॉल इज रिंग के ऊपर OH, और ईथर इज ROR. व्हाट इज द सिमिलैरिटी? आप देख सकते हो कि हमें इस चैप्टर में एक्चुअली कौन से फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं. कुछ आइडिया, कुछ पता चल रहा है? ऑक्सीजन से रिलेटेड. इधर दोनों हमें इस चैप्टर में वो फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं जिनमें ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड होता है. सिंगली बॉन्डेड. देखिए, बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक में जिसमें ऑक्सीजन होता है, लेकिन बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड होता है. आप देखिए, जैसे एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, एसिड RC डबल बॉन्ड OH, एस्टर, अमाइड्स, बाकी सब में ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड होता है. तो ये जो डबली बॉन्डेड वाले फंक्शनल ग्रुप है ना, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. इसके बाद जो चैप्टर आएगा, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड वाले पढ़े जाएंगे. इसमें ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में वी आर स्टडीइंग दोस ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड होता है. और वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही होती हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स. हम सबसे पहले अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे, और अल्कोहल्स की भी सबसे पहले हम प्रिपरेशंस करेंगे. आपको याद होगा, हम सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं, देन केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं. अब यहाँ पे द ओनली डिफरेंस इज दैट कि अल्कोहल की प्रिपरेशन भी आपको 2 कैटेगरीज में करवाई जाएंगी. पहले हम करेंगे लैब प्रिपरेशंस, और फिर हम करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस. तो आप सबसे पहले तो एक मेन हेडिंग डालिए अल्कोहल्स, और उस अल्कोहल्स के अंदर एक और हेडिंग डालिए लैब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. हम इस चैप्टर में अल्कोहल से स्टार्ट कर रहे हैं. ये तो चैप्टर का नाम है. अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक वी आर स्टार्टिंग विद अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स के अंदर भी वी आर स्टार्टिंग विद लैब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. लैब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. देखो, पहली लैब प्रिपरेशन करवाने से पहले एक चीज बता दूं मैं आपको. पहली लैब प्रिपरेशन की हेडिंग डाल लो पहले, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स. हेडिंग डाल लो. फिर मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. देखिए, ऑर्गेनिक में टोटल 4 चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा. एक हमने कर लिया हेलो एल्केन्स, अब हम ये दूसरा कर रहे हैं, अभी हम 2 और करेंगे. लेकिन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक आपके चारों चैप्टर हो जाएंगे ना, आप एक चीज नोट करेंगे कि हर रिएक्शन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं पहले दिन से, वो आप 2 बार पढ़ोगे. ऑर्गेनिक एवरी रिएक्शन विल कम ट्वाइस. अगर एक रिएक्शन आपने किसी चैप्टर में पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं वो एक रिएक्शन दोबारा आएगा आगे वाले चैप्टर में. अब यू शुड अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस. हर रिएक्शन 2 बार क्यों आता है? जब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो फिर दोबारा से कैसे आ जाता है वो? देखिए, जैसे पहली प्रिपरेशन देखिए, CH3CH2Br, ये अल्काइल हैलाइड है. इस अल्काइल हैलाइड को अगर हम एक्वस KOH से रिएक्ट करेंगे
तो ये OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके Br को निकालेगा और ये बन जाएगा CH3CH2OH प्लस KBr। ये अल्कोहल की प्रिपरेशन। बताइए क्या ये रिएक्शन पहले पढ़ा था पिछले चैप्टर में? Yes, हाँ sir. सर, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप में। यस सर। तो बेसिकली आपने देखिए, आपको पता है हर रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। क्या हम कह सकते हैं ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट की तो केमिकल प्रॉपर्टी है और प्रोडक्ट की ये प्रिपरेशन है। समझ रहे हैं? हमने पिछले चैप्टर में हेलो एल्केन पढ़े तो हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में हमने ये रिएक्शन पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर में अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल की प्रिपरेशन में हम यही वाला रिएक्शन दोबारा कर रहे हैं। आपको सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने, हर फंक्शन ग्रुप की आपको केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ाई जाएंगी, हर दूसरे फंक्शन ग्रुप की आपको प्रिपरेशन भी पढ़ाई जाएंगी। तो एक रिएक्शन अगर किसी फंक्शनल ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा तो कहीं ना कहीं वही रिएक्शन किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप की प्रिपरेशन में भी तो आएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? सो इस तरीके से आप देखेंगे 80% 85% ऑफ रिएक्शन तो दो बार आपको करवाए जाएंगे, यानी कि आधी ऑर्गेनिक तो मैं ही आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, हर चीज दो बार पढ़ाने का मतलब है कि मैंने आपको आधी ऑर्गेनिक तो रिवाइज करवाई थी। तो ये याद रखिएगा, दिस इज सेल्फ रिवीजन, एक ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाता है इस बहाने से कि हर रिएक्शन दो बार आ जाता है। अब जो रिएक्शन दूसरी बार आएगा ना, जब रिएक्शन दो बार आएगा, रिपीटेड रिएक्शन होगा, तो उसकी आपको दोबारा से थ्योरी नहीं लिखवाई जाएगी। आपको कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी डिटेल आप पहले ही कर चुके हो। ठीक है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड वाली प्रिपरेशन के अंदर सीधे सीधे बस ये रिएक्शन नोट कर लो, कोई थ्योरी कोई डिटेल की जरूरत नहीं है। आप इसके बारे में ऑलरेडी सारी डिटेल्स पढ़ चुके हो। आपको पता है दो तरह के होते हैं, SN1 और SN2। अगर हम यहाँ पे प्राइमरी लेते हैं तो वो SN2 फॉलो करते हैं, सेकेंडरी या टर्शियरी लेते हैं तो SN1 फॉलो करते हैं। सारी डिटेल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कोई हेडिंग डालने की, कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे पहली प्रिपरेशन नोट कर लीजिए। जो भी रिएक्शन रिपीटेड होगा, जो हम पहले किसी चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, उसकी हम कभी भी दोबारा थ्योरी नहीं लिखेंगे, सीधे रिएक्शन लिखेंगे। तो सब लोगों को पहली प्रिपरेशन क्लियर है और याद भी आ गई, हमने ऑलरेडी करी हुई है। यस सर। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड प्रिपरेशन। सेकेंड प्रिपरेशन है बाय रिडक्शन of carbonyl compounds। अब यहां पे भी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। छोटी छोटी बातें हैं जो 11th में बताई गई थी, आप सब लोग भूल जाते हो, इसलिए मुझे दोबारा बतानी पड़ती है, उसमें टाइम लग जाता है, बट आपको दोबारा बताऊंगा। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जल्दी से वो सब लोग हैंड रेज करिए जिसको नहीं मालूम कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। जिनको भी नहीं मालूम कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, रेज हैंड। देखो देखो मैं बताता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। कार्बोनाइल कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, लेकिन वो कार्बोनाइल ग्रुप लेफ्ट और राइट वाले एटम के इंडिपेंडेंट होता है। नहीं समझे मेरी बात, एक बार दोबारा से सुनो। देखो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड द कार्बोनाइल ग्रुप। C डबल बॉन्ड जो ग्रुप होता है ना, इसे कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स में होता है, बहुत सारे। मैं आपके सामने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स बनाता हूं, आप देखिएगा ये C डबल बॉन्ड आपको कहां कहां देखने को मिलेगा। RC डबल बॉन्ड OH, आपको देखिए C डबल बॉन्ड O देखने को मिल रहा है। RC डबल बॉन्ड OCl, यहां पे भी C डबल बॉन्ड O देखने को मिल रहा है। RC डबल बॉन्ड ONH2, ये अमाइड्स हैं, इनमें भी C डबल बॉन्ड O देखने को मिल रहा है। RC डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर्स हैं। ठीक है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिडामाइड्स, एस्टर्स, इन सब में आपको C डबल बॉन्ड O देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप ये देखिए RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, इसमें C डबल बॉन्ड O देखने को मिल रहा है। RC डबल बॉन्ड OR कीटोन, इसमें भी C डबल बॉन्ड O देखने को मिल रहा है। तो बहुत जगह होता है ये कार्बोनाइल ग्रुप।
ठीक है, दिस सी डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन मेनी फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इन सब को कार्बोनाइल ग्रुप नहीं, कंपाउंड नहीं बोलते। ये कार्बोनाइल ग्रुप तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप है उसी को हम कार्बोनाइल कंपाउंड बोल देंगे। याद रखिएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड सिर्फ इन दोनों को कहा जाता है। कार्बोनाइल कंपाउंड इज अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर ओनली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एसिड्स, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड्स और एस्टर्स को हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स नहीं कहते। मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों नहीं कहते। जब इनके अंदर भी कार्बोनाइल है तो इन्हें कार्बोनाइल कंपाउंड क्यों नहीं कहते और इन्हें क्यों कहते हैं, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड इज अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आगे से कहीं पे भी सुनो ना कार्बोनाइल कंपाउंड तो आप समझ लेना एल्डिहाइड और कीटोन की बात। देखो यहां पे जो सी डबल बॉन्ड है ना, ये अपने राइट वाले एटम और अपने लेफ्ट वाले एटम के इंडिपेंडेंट है। मतलब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि राइट में क्या जुड़ा हुआ है, लेफ्ट में क्या जुड़ा हुआ है। वहां पे क्या होता है, इन चारों में बराबर वाले एटम में ना लोन पेयर है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, क्लोरीन पे भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। और लोन पेयर होने की वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इधर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के उधर चला जाएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वाला जो कार्बोनाइल है ना, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बराबर वाले के साथ इंटरफेयर हो रहा है, ठीक है। ये जो बराबर वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसके रिएक्शंस में इंटरफेयर करेगा। इसी तरह से ये वाला सी डबल बॉन्ड होगी, इसमें भी इंटरफेरेंस होगी बराबर वाले लोन पेयर की, इसमें भी इंटरफेरेंस होगी बराबर वाले लोन पेयर की। तो ये सी डबल बॉन्ड तो बराबर वाले से इंटरफेरेंस फेस कर रहे हैं, लेकिन इसके बराबर वाले आइटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये सी डबल बॉन्ड अपने बराबर से कोई इंटरफेरेंस फेस नहीं कर रहे। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। हम सिर्फ इन्हें कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप तो बहुत जगह होता है, लेकिन हर चीज को कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं कह दिया जाता। कार्बोनाइल कंपाउंड इज जस्ट अ टर्म यूज्ड फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ओनली। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के आगे यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और आगे से याद रखना जब जब कार्बोनाइल कंपाउंड सुनाई दे तो समझना एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। समझ में आया सबको? नहीं आया क्या? आगे ठीक। सो कार्बोनाइल कंपाउंड इज अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो बेसिकली हमें रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स करना है। लिखिए इसकी थ्योरी लिखिए। When carbonyl compounds are reduced, when carbonyl compounds are reduced, carbonyl compounds are reduced with either, carbonyl compounds are reduced with either LiAlH4 और NaBH4 then aldehydes are converted to primary alcohols. Aldehydes are converted to primary alcohols. While ketones are converted to secondary alcohols. While ketones are converted to secondary alcohols. Aldehydes are converted to primary alcohols while ketones are converted to secondary alcohols. अब देखो, पहले मैं आपको रिएक्शन से पहले कुछ और बेसिक चीजें बता दूं। याद रखिएगा LiAlH4 इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, and NaBH4 is sodium borohydride, sodium borohydride। ये दोनों ही बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हो। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है या रिडक्शन क्या होता है? बहुत सिंपल टर्म्स में आप बताना, आपको मालूम है कि नहीं। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
बताओ, ये तो मालूम होगा सबको, रिडक्शन इज एडिशन Yes, ऑफ sir. हाइड्रोजन। Yes, sir. Yes, sir. और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो अपना हाइड्रोजन निकाल के दूसरे को दे देता है। ठीक है, अगर मैं अपना हाइड्रोजन निकाल के दूसरे को दे देता हूं तो मैं दूसरे को रिड्यूस कर रहा हूं, समझ रही हैं? अगर मैं अपना हाइड्रोजन निकाल के दूसरे में ऐड कर दूं तो दूसरे का रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो अपने अंदर से हाइड्रोजन निकाल के दूसरे को दे देता है, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिएगा, इसमें से भी हाइड्रोजन निकलती है, LiAlH4 में से भी और NaBH4 में से भी निकलती है, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं। लेकिन ये याद रखना है आपने कि LiAlH4 इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। LiAlH4 थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है NaBH4 से, बिकॉज ALH bond is weaker while BH bond is stronger। देखो सुनो पहले मेरी बात, LiAlH4 में एल्युमिनियम और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होता है, बना होता है, यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है। ठीक है, और NaBH4 में बोरॉन और हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है। अब एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर है, अगर एल्युमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीकर है तो ये जल्दी टूट जाएगा, और अगर ये जल्दी टूट जाएगा तो इसमें से हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएंगे, और अगर इसमें से हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएंगे तो ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। और NaBH4 में बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, अगर बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर तो दिस बॉन्ड विल टेक टाइम इन ब्रेकिंग। ठीक है, इट वुड बी डिफिकल्ट टू ब्रेक, और अगर ये ब्रेक करने में डिफिकल्ट होगा सो दैट्स व्हाई ये NaBH4 एक वीकर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्गर इसलिए है क्योंकि ALH बॉन्ड वीकर है, और ये वीकर इसलिए है क्योंकि BH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। ये बात समझे आप, ये कंफ्यूज हो गए? सर आ गए समझ में। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप, ये एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड में लिख लीजिए, LiAlH4 is a stronger reducing agent, LiAlH4 is a stronger reducing agent than NaBH4, since the ALH bond is weaker, while the BH bond is stronger. ALH bond is weaker while the BH bond is stronger. शीर्षक एंड शशांक, आपको कोई डाउट है? आपके हैंड रेज हो रहे हैं। ठीक है, देखिए अब रिएक्शन करते हैं कि एक्चुअली होगा क्या यहाँ पे। बस ये लास्ट रिएक्शन है आज की क्लास का, देख लेना ध्यान से। देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड है, दिस इज एन एल्डिहाइड, मैं लिख देता हूं इसके नीचे, ये एक एल्डिहाइड है। और CH3C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज अ कीटोन। कलेक्टिवली इन दोनों को हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। हम इन्हें या तो LiAlH4 से या NaBH4 से रिड्यूस करेंगे H3O प्लस के प्रेजेंस। H3O प्लस मतलब एसिडिक मीडियम। ठीक है, आपको पता है कि जब भी कोई एसिड पानी में डाला जाता है तो वो H प्लस देता है, और आपने पढ़ा था H प्लस की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो H प्लस वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम बना लेता है। तो एसिड व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर फॉर्म हाइड्रोनियम। तो कहीं पे भी एरो पे अगर H3O प्लस लिखा है ना तो समझ लो कि वो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो ये रिडक्शन रिएक्शंस भी एसिडिक मीडियम में होती है। यहाँ पे भी LiAlH4 और NaBH4 कुछ भी ले सकते। देखो ये याद रखना कि बेशक LiAlH4 is a stronger reducing agent than NaBH4, but in this particular reaction we can take either of them. इस रिएक्शन में दोनों में से कोई भी ले सकते, चाहे LiAlH4 या NaBH4। लेकिन कुछ रिएक्शन आगे ऐसे आएंगे जिसमें सिर्फ LiAlH4 लिया जा सकेगा, NaBH4 नहीं लिया जा सकता। देयर कैन बी सर्टेन रिएक्शंस, आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें आप दोनों में से कुछ भी ले सकते। देखो मैंने आपको रिडक्शन का मतलब बताया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बहुत सिंपल सा रिएक्शन। यहां से हाइड्रोजन निकलेगी, देखो बोर्ड पे देखो सब लोग, यहां से हाइड्रोजन निकलेगी
और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे ऐड हो जाए। बस इस डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड करनी है आपने, एक हाइड्रोजन कार्बन पे आ जाएगी, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आ जाएगी, तो आप खुद बताओ ये क्या बन जाए। एक एच इस पे आ जाएगा, एक एच ओ पे चला जाएगा, बोलना क्या बन जाएगा बताओ। सर इथेनॉल। इस पे एक एच पहले से लगा हुआ है, एक एच और आ जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 और ऊपर हो जाएगा OH, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH, अ प्राइमरी अल्कोहल। बताओ सब लोग बताओ, ये समझ में आया ना क्या हुआ यहाँ पे, एक एच यहाँ पे और एक एच यहाँ पे ऐड हो गया। यस सर। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे करो, यहाँ पे भी वही होगा, एक एच कार्बन पे एक एच ऑक्सीजन पे आएगा, बताना क्या बनेगा। CH3CH2OH। नहीं CH3 CH2 नहीं, ये CH2 नहीं होगा, देखो इस पे एक भी एच नहीं था, बाद में एक आ जाएगा, ये बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखिए CH3 CHOH और इसके आगे एक और CH, एक एच इस पे आएगा एक एच इस पे आएगा, तो CHOH हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। वही मैंने आपको थ्योरी में दिखाया कि एल्डिहाइड्स के रिडक्शन से मिलते हैं प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन के रिडक्शन से मिलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। बताओ आया समझ में ये रिएक्शन? यस सर। यस सर। नोट करिए इसे। डेली बेसिस पे ऑर्गेनिक को रिवाइज करते रहिए, तभी आपको ऑर्गेनिक आएगी, वरना आपको ऑर्गेनिक नहीं आएगी, भूल जाओगे। ठीक है, जिन्होंने भी नोट कर लिया वो लॉग आउट कर सकते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद द प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स। आज के लिए इतना ही कर लो आप। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सर अब ऑफलाइन क्लास है? हाँ जी, अब ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन, हाँ बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, लेकिन देखिए अभी काफी बच्चे मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, आधे बोल रहे हैं ऑनलाइन आधे बोल रहे हैं ऑफलाइन, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा शेड्यूलिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कल से नहीं होंगी क्लासेस, मेरे को 2 दिन और चाहिए, मैं वेडनेसडे से स्टार्ट करूंगा। मैं आपको कल या परसों तक सारा शेड्यूल भेज दूंगा किसको कैसे कैसे आना है, तो अभी कल से नहीं आना है, वेडनेसडे ऑनवर्ड्स मैं आपको ऑफलाइन के लिए बुलाऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने आप दे दूंगा, अभी आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलने। सर तो ट्यूसडे वाला Yes. बैच तो ऑनलाइन होगा ना? हाँ कह तो रहा हूँ वेडनेसडे ऑनवर्ड्स करेंगे, तो ट्यूसडे वाला आप देखो, आप अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने, जो कुछ होगा मैं बताऊंगा पहले, ठीक है? ओके गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी।